गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर के बारे में बताएंगे जो ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। और लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है ईश्वर के नाम एक पत्र। इसमें से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग द वर्ड, अनेक प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं इस चैप्टर में आपको यह जानना है कि चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, जिसका नाम है लेंचो। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। क्वेश्चन आएगा हु वाज लेंचो? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? ईश्वर के नाम पत्र लेंचो क्यों लिखा? तो यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस चैप्टर के सारांश के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। ही वाज a man of working hard. He also went to his field daily, every day. वह प्रतिदिन अपने खेत को जाता था और खेत में जो फसल थे उसके फसल को कुछ पानी की आवश्यकता थी, वो वाटर की आवश्यकता थी और फसल बहुत अच्छी थी। और वह अपनी वाइफ से बोलता है कि कुछ बादल अप्रोचिंग इन द स्काई, आकाश में बादल घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं और बारिश होने वाली है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के पश्चात बारिश होती है और वह बारिश धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह बारिश जो है एक हेल स्टोन्स के रूप में बदल जाता है। और इतना अधिक हेल स्टोन जो है पड़ता है, उसके पूरे माउंटेन क्रॉस कॉर्नफील्ड वैली हर जगह जो है इतना तेज पड़ता है कि कर्टेन ऑफ लेयर बन जाता है और उसकी पूरी फसल जो है उस हेल स्टोन्स के कारण नष्ट हो जाती है। जब नष्ट हो जाती है तो ही वाज वेरी सैडनेस, बहुत ही दुखी होता है, ग्रीफ होता है, पैथस होता है, मेलांकोलिक होता है, सैडनेस होता है फसल को लेकर कि अब उसके सारे फसल जो है नष्ट हो गए, अब उसके पास खाने के लिए कुछ शेष नहीं बचा था। और वह तब याद करता है ईश्वर को, क्योंकि 1 आवर एन आवर 1 घंटे तक हेल स्टोन्स पड़ते हैं। और वह फिर ईश्वर के नाम पत्र लिखता है कि इस वर्ड में यहाँ पर मेरी सहायता कोई करने वाला नहीं है,
तो वह ईश्वर के नाम पत्र लिखता है, और वह ईश्वर के नाम पत्र लिखता है और पत्र में डिमांड करता है 100 पीसों, यानी कि 100 पीसों का डिमांड करता है। 100 पीसों, 100 पीसों का मांग करता है कि हे ईश्वर, मुझे यदि 100 पीसों आप दे देते हैं तो नेक्स्ट मेरे फसल की बुआई हो जाएगी और मेरा जो फैमिली है अगले वर्ष फसल आने तक जीवित रह पाएगी। वह मांगता है, और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जहां पर जो है मेल बॉक्स में जाकर लेटर को छोड़ता है, जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था, जो कि पोस्टमैन था, लेटर को ले जाकर के पोस्टमास्टर को दिखाता है और उसको जब पोस्टमास्टर पढ़ता है तो उससे इंप्रेस होता है, प्रभावित होता है, और वह कहता है कि ऐसे लोगों की हेल्प की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने एम्प्लॉय से, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, उनसे हेल्प करने का निवेदन किया, और लोगों ने उस किसान के लिए, लेंचों के लिए अपने सैलरी का जो पेमेंट था, वेतन था, उनको देने का कार्य किया, लेकिन वह इट इज नॉट एनफ, वह बहुत अधिक नहीं था। ओनली हिज कलेक्शन वाज 70 पीसों, केवल 70 पीसों, 70 पीसों ही वह इकट्ठा किए। बट लेकिन फिर भी वो लोगों ने उसके एनवेलप लिफाफे में रख करके लेंचों को बाई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने का कार्य किया। लेकिन लेंचो वहां पहुंच जाता है और अपने नाम से पत्र डिमांड करता है, वो नाम एम्प्लॉय या पोस्ट ऑफिस उसको दे देता है, और देने के बाद जब वह उसको काउंटिंग करता है, गिनता है, तो लेस ऑफ मनी मिलता है, नॉट ऑफ एनफ मनी, यानी 100 पीसों नहीं मिलता है, ओनली 70 पीसों मिलता है। तो बट ही वाज वेरी एंग्री एंड एनवाइड, वह बहुत क्रोधित होता है और एनवाइड होता है, और क्रोधित होकर के पुनः वह पत्र लिखता है और ले जाकर के छोड़ता है। पुनः पोस्ट मास्टर था उस पत्र को पढ़ता है, और उसमें लिखा था कि हे ईश्वर, आपके द्वारा जो दिया हुआ पैसा मेरे यहाँ मात्र 70 पीसों ही पहुंच पाया, और शेष पैसे की मुझे बहुत निदान आवश्यक है। मेरे फसल आने तक मेरे फैमिली को जीवित रहने के लिए, और शेष पैसे आप मुझे बाई पोस्ट के माध्यम से नहीं बल्कि यहाँ पर स्वयं जो है पहुंचाने का कष्ट करिएगा। बिकॉज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ई बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वह बेईमानों के समूह है, इसलिए वे लगता है आपने पूरा पैसा दिया होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, पैसे को ले लिया, निकाल लिया। तो इस जो सार है, इसका सारांश है, आप समझ लेंगे तो इस प्रकार के जो शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, उसको आप बहुत आसानी से बच्चों हल कर सकते हो। आसानी से आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि लेंचो वाज लेंचो, तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, यह एक पुअर फार्मर था, एक पुअर फार्मर था। वेयर his house was situated, where was situated his house, उसका घर कहाँ स्थित था, कहाँ रहता था। His house was situated on a entire of low valley, एक घाटी में रहता था, और वहां से वो अपने फसल की निगरानी करता था।
और उसके बाद आपको यह क्वेश्चन मैंने बतलाया था कि फेमस था कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। तो लेंचो wrote a letter to God because hailstones destroyed his all crops. तो लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। तो उस 20 नंबर क्वेश्चन पर आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ करके उसका फोकस आपको करना होगा कि हमको कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस आपको जैसे आपको आएंगे, तो अब यहाँ पर दे देगा कि हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड। ईश्वर से वह कितने मनी को डिमांड किया। तो इसमें ए दे देगा 50, बी दे देगा 70, सी दे देगा 100 और डी दे देगा 120। यह पीसोज में, तो आपको निशान लगाना होगा या गोले को काला करना होगा। काले और नीले बाल पेन से पॉइंट से, तो आपका कौन सही है? सी, यानी सी को आपको सही है। उसका डिमांड कितना था? 100 पीसो। अब यदि क्वेश्चन को उल्टा कर देता है, यदि वो कह दे कि हाउ मच मनी ही गेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, कितना मनी उसको प्राप्त हुआ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से, तब यहाँ पर आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा बच्चों कि यहाँ पर वह 70 पीसो प्राप्त किया। कितने? 70। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70 पीसो। उसको मिला था 70 पीसो। अब उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। हु सेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर बंच ऑफ क्रूक्स। कौन कहा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बेईमानों के समूह है? तो इसमें लेंचो कहा था। कौन कहा था? लेंचो कहा था, अपने लेटर में कहा। तो ये सब बातों को आपको गंभीरता से ध्यान देना होगा। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को, छोटे छोटे जो है पैसेज को भी आपको पढ़ना होगा। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जो है, तो आप हल करने में आपको मदद मिलेगा। इसके सारांश को या समरी को आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे में आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर जो है कि हाउ मेनी या हाउ मेनी टाइम्स the hailstones had fallen upon the Lencho roofs, Lencho's field या Lencho's valley an hour। उसमें विकल्प में आपको ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और डी दे देगा। यहाँ पर यदि दे दिया जो है 2 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 आवर, 4 आवर और एन आवर या 1 आवर, तो आपको ध्यान देना होगा कि अब यहां पर आपका 1 आवर सही होगा, 1 घंटे तक। तो अब दे देगा यदि कि हाउ मच या हाउ मेनी क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, ऑल क्रॉप्स टोटल डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो वहां पर आपको देखना होगा कि हमारा जो था वह टोटल डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो ये सब क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोगों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।